Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is nucleic acid, DNA and RNA. तो तीन कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, मेजर कंपोनेंट्स. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, लिपिड्स आ गए, प्रोटीन्स. अब ये चौथा कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड पहली दफ़ा आइसोलेट किया गया 1869 में फ्रेडरिक मीशर ने. फ्रेडरिक मीशर स्विस फिजिशियन था, बायोलॉजिस्ट था, जिसने फर्स्ट टाइम इसको अलग किया और न्यूक्लियाई ऑफ पास सेल यानी जो पीप ज़ख़म के ऊपर जो पीप होती है उसमें जो सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस से इसने इसको अलग किया, क्योंकि ये ड्यू टू आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियस से हासिल हुआ था. और ये इस एसिडिक इन नेचर था, तेज़ाबी खासियत रखता था, इसलिए इसी से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया. दे आर नेम्ड न्यूक्लिक एसिड्स. फिर न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हैं. एक कहलाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या इसको डीएनए कहते हैं. दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड, या इसको आरएनए कहते हैं. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ये सिंगल हेलिक्स, यानी ये दो स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड. फिर आगे लास्ट पे इस चैप्टर के हम पढ़ेंगे इनके डिफरेंसेस. बहरहाल ये डीएनए और आरएनए की बात कर रहे हैं. फिर ये कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए अकर्स यानी पाया जाता है क्रोमोसोम्स में, इन द न्यूक्लियाई ऑफ दी सेल्स. मच लेसर अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है. तो हर तरह के सेल्स के न्यूक्लियस में, जैसे ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस है इसमें, फिर इसके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, फिर इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये पाया जाता है कुछ अमाउंट्स में, जबकि एनिमल्स में भी इसी तरह से न्यूक्लियस में, फिर इसके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है. तो इसके अलावा आरएनए की बात करते हैं. पहले डीएनए हो गया, कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम्स में जो न्यूक्लियस के अंदर है सेल्स के, और बहुत कम मकदार में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे प्लांट सेल में जो पाया जाता है फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है. तो आरएनए ये न्यूक्लियस में भी है, राइबोसोम्स में भी पाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए कहलाता है. साइटोसोल यानी सोलबल पार्ट ऑफ दी साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, स्मॉल अमाउंट्स में दूसरे पार्ट्स में भी पाया जाता है. तो आरएनए जो है न्यूक्लियस में भी होगा. फिर ये राइबोसोम, ये डॉट्स की शक्ल में जो दिखा रहे हैं ये राइबोसोम्स, यहाँ पे ये छोटे छोटे ये डॉट्स की शक्ल में ये प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं इनमें. और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल में भी पाया जाता है, यानी ऑल पार्ट्स ऑफ दी सेल, चाहे वो प्लांट है, एनिमल या कोई भी सेल है, उस बैक्टीरियल सेल में भी पाए जाते हैं. तो ये इनकी प्रेजेंस हो गई, यानी दो टाइप्स हो गई, इनके नाम और अक्रेंस यानी कहाँ पाए जाते हैं. फिर नेक्स्ट इसमें ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड. ये एटीपी एनर्जी जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये भी न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं, यानी तीन चीज़ों से मिलके बने हुए हैं. राइबोस शुगर यानी 5 कार्बन शुगर एक, फिर फास्फेट है 3, लेकिन जो डीएनए आरएनए में पाया जाता है उसमें एक फास्फेट होता है, जबकि प्रोटीन में ये 3 होते हैं. हाई एनर्जी बॉन्ड यहाँ पे लगे होते हैं, टिल्ड बोलते हैं जिसको, और कोई एक एडनिन, गानिन, साइटोसिन, थायमिन वगैरह, या यूरासेल आरएनए में ये नाइट्रोजनस बेस होती है, यानी नाइट्रोजनस बेस होगी, दूसरा राइबोस शुगर होगी, तीसरा फास्फेट. तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनता है. ये आपने स्ट्रक्चर अच्छी तरह प्रैक्टिस भी कर लेना है, क्योंकि ये अलग से भी आ जाता है, यानी स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एटीपी करके. तो न्यूक्लिक एसिड ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं. पॉलीमर्स यानी मैनी यूनिट्स, मर्स मीन यूनिट्स, पॉली मीन मैनी. यूनिमर्स मतलब एक यूनिट वाले, पॉलीमर्स मैनी यूनिट्स वाले, इनको न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे. जैसे ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है, तो इसमें डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मतलब ये
कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1 जिसमें नाइट्रोजनस बेस है, फिर 2, 3, 4, 5 बार है, और ऑक्सीजन जो है इसका रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये दूसरे नंबर वाला जो है कार्बन, इसके साथ OH है, तो ये राइबोज कहलाएगी। लेकिन अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाए और हाइड्रोजन रह जाए सिर्फ, तो डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना कहलाता है। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन रिमूव्ड। तो ये डीऑक्सी, इसका मतलब DNA के अंदर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। जबकि RNA इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब यहाँ पे OH ही होगा, इसलिए इसको कहेंगे ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड ऑफ 3 सब यूनिट्स, 3 सब यूनिट्स हैं। 5 कार्बन मोनोसेक्राइड्स, ये राइबोज, 5 कार्बन शुगर या 5 कार्बन मोनोसेक्राइड 1 यूनिट होगी, या इसको पेंटोस, क्योंकि 5 कार्बन है इसलिए पेंटा से पेंटोस शुगर भी कहते हैं। एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस दूसरी यूनिट हो गई, एंड फास्फोरिक एसिड और एक फास्फोरिक एसिड, यानी 3 हो गई। 5 कार्बन मोनोसेक्राइड पेंटोस शुगर, कोई कार्बन कंटेनिंग यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होगी, नाइट्रोजन बेस कह देते हैं, और एक फास्फोरस, ये 3 यूनिट से मिलके बना होगा, चाहे वो DNA RNA में यहीं पे फ़र्क होगा, सिर्फ RNA में OH पूरा लगा होगा, DNA में O निकल गया होगा और सिर्फ हाइड्रोजन होगा, इसलिए इसको डीऑक्सी कहते हैं। अब यहाँ पे पेंटोस की बात करेंगे तो पेंटोस शुगर इन राइबोन्यूक्लियोटाइड इज राइबोज। RNA यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड में ये राइबोज है, यानी मतलब इसमें OH ही है 2 पे। जबकि वाइल इन द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड इट इज़ डीऑक्सी राइबोज, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुका है, सिर्फ हाइड्रोजन है, ये डीऑक्सी कहलाएगी। तो नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। अब इसकी तरफ आते हैं तो ये 2 तरह की हैं नाइट्रोजनस बेसिस, 2 टाइप्स। एक सिंगल रिंग वाली, यहाँ पे 2 रिंग दिखाए हुए, एक रिंग ये वाला, बेटा कर्सर को फॉलो करना है, ये एक रिंग और ये दूसरा रिंग। तो 2 रिंग वाली भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं और एक ही रिंग वाली भी नाइट्रोजनस बेस होती है। तो 2 तरह की होगी, एक सिंगल रिंग जिसको पैरिमिडाइंस कहते हैं, क्या बोलते हैं, पैरिमिडाइंस, दूसरी डबल रिंग वाली है जिनको प्यूरेन बोलते हैं। पैरिमिडाइंस जो सिंगल रिंग वाली हैं आर साइटोसिन, इनके नाम याद कर लेने हैं, इसमें भी 2 आ जाते हैं। साइटोसिन, इसको एब्रीवेट करते हैं, नहीं शॉर्ट करके लिखते हैं C। थाइमीन एब्रीवेट करते हैं, यानी शॉर्ट करके लिखते हैं T, ये डीऑक्सी राइबोज में पाए जाते हैं। यूरासेल जो है RNA में यानी राइबोज में पाया जाता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड में। यूरासेल को शॉर्ट करके लिखते हैं U, ये सिंगल रिंग वाली होगी। प्यूरिन डबल रिंग वाली, ये एडनीन होगी, इसको A से ज़ाहिर करते हैं, जैसे ये भी एडनीन ही दिखाई हुई है डबल रिंग। और दूसरी गानीन होगी, इसको G से शॉर्ट करके लिखते हैं, एब्रीवेट करके लिखते हैं। तो ये 2 यूनिट हो गई, राइबोज की बात हो गई, इसकी बात होगी। अब आ गया फास्फोरस, तीसरी यूनिट इसकी। तो फास्फोरिक एसिड H3PO4 होता है, यानी इसमें 1, 2, 3 जगह पे OH होते हैं, इसलिए H3 हो गए। P जो है एक ही होता है और 4 ऑक्सीजन इसके साथ होते हैं, इसलिए फार्मूला बन गया H3PO4। हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप ईस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ द पेंटोस। तो यहाँ पे पेंटोस शुगर के इस जगह पे ये ईस्टर लिंकेज बनाती है। ईस्टर आपने पहले भी पढ़ा है, इसमें ईस्टर बॉन्ड बनता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें लिपिड्स में, पेज नंबर 25 पे आपने पढ़ा होगा। तो ये लिपिड्स में भी पानी रिलीज़ होता है, यहाँ पे भी पानी रिलीज़ होता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये फास्फोरिक एसिड में एबिलिटी है कि ये ईस्टर बॉन्ड बना सकता है 5वें कार्बन के साथ राइबोज शुगर के। तो ये लिंकेज बनाएगा विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोस शुगर। इन ए टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू पोजीशन 1। अब इसकी पोजीशंस की बात कर रहे हैं कि पेंटोस शुगर है, या इसको 5 कार्बन मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। इसके कार्बन नंबर 1, ये C1 लिखा हुआ है, कार्बन नंबर 1 के साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस होगी और 5वें कार्बन के साथ फास्फोरिक ग्रुप होगा।
अगर इसको हम DNA RNA में यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखें तो ये DNA RNA इन्होंने डिफरेंट दिखाए हुए हैं। ये डबल रिंग हो गई, एडनिन, गानिन, साइटोसिन सिंगल रिंग, थायमिन भी सिंगल रिंग, जबकि यहाँ पे थायमिन की बजाय RNA में यूरासेल होता है। और ये अटैचमेंट भी इसकी स्ट्रक्चर की बेस पे, तो ये इस तरह से ये नाइट्रोजनस बेसिस हो गई। ये डीऑक्सी और ऑक्सी की बात की होगी, राइबोस और डीऑक्सी। यहाँ पे इन्होंने 1 यहाँ पे दिखाया हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन पे ये ऑक्सीजन रिलीज दिखाया हुआ है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो इस तरह से अगर हम देखें 3 यूनिट्स हैं, तो ये राइबोस शुगर बेसिक काम करती है, इसके साथ ही नाइट्रोजनस बेस इसके पहले कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, जबकि फास्फोरिक एसिड जो है वो 5वें कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और यही बात यहाँ पे बताई है, इन ए टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू पोजीशन 1 और पेंटोस शुगर की पोजीशन 1 पे, वाइल फास्फोरिक एसिड इज अटैच्ड टू कार्बन पोजीशन 5 पे। तो ये फास्फोरिक एसिड जो है कार्बन पोजीशन 5 पे जो है इसके साथ अटैच है। ये इसकी अरेंजमेंट होगी। फिर नेक्स्ट इसको सिंपल वर्ड में दिखाया, राइबोस पहले कार्बन के साथ एडनिन, 5वें कार्बन के साथ फास्फेट यानी फास्फोरिक एसिड। अगर एक जुड़ा होगा तो हम इसको कहते हैं एडिनोसिन मोनोफास्फेट। मोनो का मतलब एक फास्फेट वाला, लेकिन साथ में एक और फास्फोरिक एसिड आ जाए तो हम कहेंगे एडिनोसिन डाइफास्फेट। डाई मीन 2 फास्फोरिक एसिड वाला। लेकिन अगर तीसरा भी जुड़ जाए तो इसको कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, मतलब एडिनोसिन वाला ये न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ट्राई मतलब 3 फास्फेट है, यानी मोनो 1 फास्फेट वाला, डाई 2 फास्फेट वाला, ट्राई 3 फास्फेट वाला हो गया। 1 फास्फेट, 2 फास्फेट, 3 फास्फेट, इस तरह से। तो कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ए बेस एंड ए पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर हो गई, ये नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो गई। सिर्फ अगर इतना ही हो ये वाला हिस्सा तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड, यानी बेस और पेंटोस शुगर। ये बेस होगी नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोसाइड। फिर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फास्फेट भी लग जाए तो तब इसको न्यूक्लियोटाइड। जरा वर्ड पे गौर करना है, न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ बेस और पेंटोस शुगर है, फिर इसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फास्फोरिक एसिड भी लग जाए, यानी इन दोनों को न्यूक्लियोसाइड, और अगर फास्फेट भी लग जाए तब इसको कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA कंटेन्स राइबोस शुगर। फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं, अगर तो राइबोस है तो दूसरे कार्बन के साथ OH ही लगा होगा, लेकिन डीऑक्सी राइबोस है तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकला होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा। यही बात यहाँ पे आप कर रहे हैं कि ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA कंटेन्स राइबोस शुगर, इसमें राइबोस है, जबकि शुगर इन ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA के अंदर ये डीऑक्सी लग गया राइबोस के साथ, मतलब इसमें से ऑक्सीजन रिमूव है, यानी 1 ऑक्सीजन रिमूव्ड फ्रॉम OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, यानी कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, इसलिए इसको डीऑक्सी लगा देते हैं राइबोस के साथ, तो ये बन जाता है डीऑक्सी राइबोस। तो ATP आल्सो एन इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोटाइड यूज इन एन एनर्जी करेंसी बाय द सेल। ये भी ATP का सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर आपने याद करना है। तो ये ATP का ही है स्ट्रक्चर, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड है जो इजी सोर्स है, क्विक सोर्स है ऑफ एनर्जी है सेल लेवल पे। न्यूक्लियोटाइड है, एनर्जी करेंसी के तौर पर यूज़ होता है। एनर्जी करेंसी यानी यहाँ पे भी सेल के अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है, ATP की शक्ल में फ़ौरन प्रोवाइड कर दी जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा ये आज का टॉपिक मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।